किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे खरीफ और उद्यान की फसलों में समन्वित रोग प्रबंधन पर। आज हम ये चर्चा हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रामनिवास शर्मा जी से करेंगे। किसान भाइयों राम राम। मैं डॉक्टर रामनिवास शर्मा, सहायक आचार्य पौध व्याधि विभाग, कृषि महाविद्यालय कुम्हेर से आया हूँ। और अभी सभी किसानों से मेरा कहना यह है कि अभी हमारे खेतों में जो खरीफ की फसलें अभी इस समय खड़ी हुई हैं, जिनमें सबसे प्रमुख राजस्थान में अगर बात की जाए तो वो बाजरे की फसल आती है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाता है वो एक रोग होता है, डाउन मिल्ड्यू कहते हैं उसको, या जोगिया रोग के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बाली में दाने के स्थान पे पत्तीनुमा संरचनाएं बन जाती हैं। अगर इस तरह की कोई आपके खेत में इस तरह कोई बीमारी दिखे तो एक दवाई आती है रेडोमिल नाम से, जिसमें मेटालेक्सिल होता है और मैंकोजेब होता है, दोनों का मिश्रण होता है। उसका 1 लीटर में 2 ml दवाई डाल करके उसका आप स्प्रे या छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर जो बीमारी आती है सबसे ज़्यादा वो है ब्लास्ट नाम से। उस ब्लास्ट में क्या है कि सबसे पहले जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों पे काले 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 से आपको बहुत सारे धब्बे उस पर दिखाई देंगे आपको। तो अगर इस तरह का रोग दिखाई दे रहा है तो आपको एक दवाई आती है ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% एवं टेबुकोनाजोल 50%, इस नाम से एक मिक्सचर बन के आता है मार्केट के अंदर। इसका भी आप 1 लीटर पानी में 1 ml दवाई डाल करके उसका आप अच्छी तरह से पानी छिड़काव आप कर दें। दूसरे इस सीज़न की जो मेन जो फसल है, जो मुख्य रूप से हमारे राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और अब तो भरतपुर की साइड में भी उगाने लगे हैं किसान, कपास आती है, जिसको अपन वाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। देखिए किसान भाइयों, जो कपास है, कपास में रोगों से नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है आपकी एक जड़ गलन आती है, या उसको दूसरे एक विल्ट भी आती है। दोनों ही बीमारियों का इलाज एक ही होता है, उसमें पौधा एकदम से सडनली सूखने लगता है। तो अगर इस तरह की कोई रोग आ रही है, यानी जो जड़ से आ रही है, उसके लिए मैं आपको एक दवाई बताता हूँ। आयुर्वेदिक टाइप दवाई है हमारे, जैविक कवकनाशी जिसको कहते हैं, जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा। तो आप कहीं पर भी, कहीं से भी, जहाँ से भी आपको उपलब्ध हो जाए वहाँ से आप ट्राइकोडर्मा ला सकते हो। और सबसे बढ़िया मैं आपको एक उन समस्त बीमारियों के लिए, जो तना और जड़ से जो बीमारियाँ आती हैं, उनके लिए मैं आपको सबसे बढ़िया दवाई बता रहा हूँ कि आप ट्राइकोडर्मा ले आइए मार्केट से। मान लो 10 किलो आप ट्राइकोडर्मा ले आए और उसको घर पे ला करके, जो सड़ी गली गोबर की खाद आपके पास में होती है, जिसको FYM कहते हैं, कम से कम 1 साल पुरानी तो सड़ी गली गोबर की खाद हो, उसके अंदर उस ट्राइकोडर्मा को आप मिला दीजिए। और ऐसी जगह पे उस गोबर को रखिए जिसमें ट्राइकोडर्मा मिला हुआ है, जहाँ पर कभी धूप ना आती हो, या तो पेड़ पौधों के नीचे या छप्पर या कोई भी छाया हो सकती है। तो उसमें मिला करके नमी इतनी हो कि हम अगर उसको मुट्ठी में लें तो उसमें से पानी ना निकले उंगलियों के बीच में से, और ज़्यादा एकदम से सूखी भी ना हो। तो उसमें मिला करके उस ट्राइकोडर्मा को आप 5-7 दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसमें ऊपर हरे हरे रंग की फफूंद आपको दिखाई देने लग जाएगी। उसके बाद 5-7 दिन बाद फिर दोबारा से उसको उल्ट पुल्ट कर दीजिए और फिर 7 दिन के लिए छोड़ दीजिए, यानी टोटल 15 दिन बाद आपकी जो 10 किलो ट्राइकोडर्मा थी वो अब आपकी बन करके 2 क्विंटल, ठीक है ना, 2 क्विंटल आपकी ट्राइकोडर्मा बन जाएगी। और उसको 1 हेक्टेयर खेत के अंदर बुवाई के समय पर, बुवाई से जस्ट पहले उसको आप भुरक दें। तो उस दवाई से आपकी जितनी भी जड़ से या तने से जो भी बीमारी आपकी आ रही हैं, उन सब में ये बिल्कुल रामबाण दवाई के रूप में काम करेगा। तो जो जड़ गलन है या विल्ट है कपास की, उसके लिए ट्राइकोडर्मा का आप बिल्कुल भूमि उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा बुवाई के समय पर आप 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचारित करके भी बो सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी बीमारी है कपास के अंदर, वो है आपकी जीवाणु अंगमारी रोग, यानी कि जैसे पत्तियां त्रिकोणाकार आकार के काले काले धब्बे बनते हैं और उससे सारी पत्तियां धीरे धीरे करके झुलस जाती है। अगर इस तरह के कोई लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप 1 लीटर पानी के अंदर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम और आपके स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो एंटीबायोटिक्स है, उसका आप 100 ppm के हिसाब से घोल बना करके उसका आप पानी छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, एक तीसरी बीमारी और आती है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बीमारी आती है, जिसको हम विषाणु रोग भी के नाम से कहते हैं। वो आपके चाहे पपीते का पौधा आपने देखे होंगे, ये मिर्च के देखे होंगे, टमाटर के देखे होंगे,
या आपके कपास के देखे होंगे, उनमें क्या है कि जो पत्तियां बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं, जिसको हम पढ़ी लिखी भाषा में लीफ कर्ल के नाम से कहते हैं, पत्ती मरोड़ रोग के नाम से जानते हैं। तो उसमें आपका पौधे की जो उपज है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। अगर इस तरह की पत्तियां आपको मुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, इवन के पपीता है, मिर्च है, टमाटर है, चाहे आपके कपास है, अगर इस तरह के आपको रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये रोग आपके जो सफ़ेद मच्छर है उससे फैलता है, तो इसलिए आपको रोग के नियंत्रण के लिए आपको सफ़ेद मच्छर को नियंत्रित करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप 1 लीटर में आधा ml इमिडाक्लोपिड एक दवाई आती है 17.8 SL के नाम से, उसको 1 ढोल की जो 15 लीटर की होती है उसमें आप 7 ml के आसपास आप घोल करके और उसका आप छिड़काव करते हैं। उससे क्या है कि जो मच्छर है वो आपका मर जाएगा और जो रोग है वो आगे आपके फैलने से बच जाएगा। इसी तरह से अगर फलों की बात की जाए तो फलों में आपके जैसे नींबू है, नींबू लगभग में राजस्थान के सब कोनों पे हर आदमी उगाता है। और ईंधनों की बात की जाए विशेषकर, तो आप अगर नींबू के बाग में जाएंगे तो उसकी पत्तियों पे छोटे छोटे से उभरते हुए आपको कॉर्कनुमा धब्बे दिखाई देंगे। और इवन के अगर मेरे किसान भाई अगर बाज़ार में भी जाएं नींबू खरीदने के लिए, तो जो ठेले वाले होते हैं जो ख़राब नींबू होते हैं उनको एक साइड में पटक देता है, जिसके ऊपर की धब्बे से कॉर्कनुमा धब्बे से होते हैं, उसको हम ख़रीदना भी पसंद नहीं करते, वो सारे ख़राब हो जाते हैं। उसको हम एक तरह से नींबू का कैंसर कहते हैं, या पढ़ी लिखी भाषा में कहें तो उसको नींबू का कैंकर कहते हैं। तो इसकी अभी जब लक्षण आ गए तो इस समय उसका कोई उपाय नहीं होता है। आप जब अगस्त का महीना है, जब अगस्त का महीना जब शुरू होता है, जब ये नई पत्तियां फुटान करती हैं, और नई पत्तियां जब फुटान करेंगी तो तब मान के चलिए कि आप सबसे ज़्यादा कीड़े आएंगे और सबसे ज़्यादा बीमारियां उस समय लगेंगी, क्योंकि वो कोमल होता है और कोमल में कोई भी रोगजनक हो चाहे कीड़ा हो आराम से एंट्री कर लेता है। तो जैसे ही अगस्त का महीना आए तो आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 100 ppm, 100 ppm का मतलब होता है 1 लीटर में 100 मिलीग्राम, और इसी तरह से 2.5 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, दोनों का मिक्स करके और इसका आप स्प्रे कर दें। इसी तरह से जो दूसरा रोग जो नींबू को प्रभावित करता है, जो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, उसको कहते हैं फाइटोप्थोरा रोट। अगर किसान भाई मेरे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर इधर की साइड के हैं, जिनकी साइड जिधर अपने किन्नू बहुत ज़्यादा उगाई जाती है, उधर ये रोग बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। यहाँ तक कि बाग के बाग ख़त्म हो जाते हैं, 10-10 साल का 15-15 साल का पौधा आपका बिल्कुल ख़त्म सूख जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कई बार आप उसके तने जो ज़मीन से लगा हुआ हिस्सा है उससे अगर आप 1-1.5 फुट आप तो ऊपर देखेंगे तो उसमें से गोंद सा निकल रहा होता है, और जो कि गर्मियों में आकर के वो जो छाल होती है पौधे की वहाँ से वो फट जाती है और पौधा धीरे धीरे करके सूखने लगता है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं से कुछ नहीं निकलता और पौधे की कोई एक टहनी सूखने लग जाती है, या कई बार पूरा पौधा ही आपका धीरे धीरे करके पूरा सूखने लगता है। तो किसान समझ नहीं पाता आखिर ये मेरे पौधे को हो क्या रहा है। तो उसका सबसे बढ़िया उपाय यही है कि अगर ऐसे पौधे को अगर आप जो उसकी टहनियाँ जहाँ तक फैलाव पहुँच रहा है, किसी भी पौधे का जो नींबू वगैरह हैं उनके जो पौधे की जो जड़ें हैं, जो असली जो भोजन लेती है, पानी लेती हैं, वो जड़ें कहाँ पर होती हैं? किसान ज़्यादातर गलतफहमी कर देता है कि जो मेन तना है वहाँ पर वो खाद और पानी देने की कोशिश करता है, जहाँ पर कि उसका ऐसा कुछ फ़ायदा मिलता नहीं है। तो असली जो उसका फ़ायदा है वो है आपका जहाँ पर उसकी टहनियाँ हैं उसके जस्ट नीचे आप लगा लीजिए, और उससे अंदर की साइड में 1-1.5 फुट वहाँ पर अगर आप खुरपी से एक लगभग में 6 इंच या 7 इंच खोदोगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी बाल जैसी झाड़ी नुमा बाल जड़ें दिखेंगी, आपको बहुत ज़्यादा गुच्छे नुमा जैसे बाल होते हैं। एक्चुअली में क्या है कि पौधे की वही जड़ें होती हैं जो असली में पानी लेती हैं या आपका भोजन लेती हैं। तो अगर आपको खाद पानी भी देना है तो उसी जगह पे दीजिए ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो पौधा है वो उसको उपयोग में ले सके। नहीं तो फिर आप अगर जड़ के पास में देंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरी बात मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ, ये जो रोग है ये है पानी से बहुत प्यार करता है। तो ज़्यादातर जो किसान मैंने देखे हैं मेरे किसान भाई कि उनके पास नहर का टाइम आ गया या पानी उपलब्ध बहुत ज़्यादा है, तो उनके ये सोच रहती है कि मैं पौधे को जितना पानी दूंगा उतना ज़्यादा ये अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। जितनी ज़रूरत होती है उतना ही दिया जाता है। और पानी देते टाइम इस बात का हमेशा ध्यान रखें, चाहे वो पपीता है चाहे वो आपका किन्नू है, कि जो तना है उसका वो तने के टच में कभी भी ना जाए। जो पानी आप दे रहे हैं वो सीधा
तने को कभी भी टच ना करे, उसको कभी भी भिगोए ना। और इसलिए उसको बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, जो तना है, मेन तना पौधे का, उसके कम से कम 1 या 1.5 फुट दूरी से अपने गोलाकार मिट्टी का एक घेरा सा उसमें बना दीजिए और उसके बाहर वाले एरिया में आप पानी दीजिए। उससे क्या है, पानी का उपयोग ज़्यादा होगा और जो तना है जो सीधा संपर्क में आ सकता था, वो तना आपका संपर्क में आने से बच जाएगा। तो इस बीमारी की शुरुआत ही नहीं हो पाएगी। अगर पानी कहीं से भी तने के टच में आ गया या खड़ा रह गया पानी उस खेत के अंदर या पौधे के नीचे, तो फिर इस रोग की शुरुआत हो जाती है। और यदि इस रोग की शुरुआत हो गई, चूँकि बाग ऐसी चीज़ होती है कि जिसको हम हर साल नहीं बदल सकते। एक पौधा हम लगाते हैं तो वो हमारी एक तरह से एफडी है, वो 20-25 साल 30 साल तक हमें वो आमदनी देता है। तो किसी भी किसान के लिए ये बिल्कुल भी फिजिबल नहीं होता कि कोई रोग आया और वो उसका उखाड़ करके फेंक दे, तो इस तरह से उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए ध्यान ये रखा जाए कि जहाँ पर भी आप इस तरह के बाग लगा रहे हैं, तो उन बागों में आप जो मैंने आयुर्वेदिक एक तरह से जैविक कवकनाशी जो बताई थी ट्राइकोडर्मा, उसको आप खाद में मल्टीप्लाई करके पूरे बाग के अंदर डालें। और जिनमें बीमारी आ गई है उनमें आप हल्की हल्की सी गुड़ाई कर दें खुरपी से, और खुरपी से गुड़ाई करने के बाद में 60 ग्राम जो ट्राइकोडर्मा है वो प्रति पौधे के हिसाब से मिट्टी मिला करके भुरक दें। और उसमें फिर आप 30 से 40 लीटर पानी जो भुरका हुआ ट्राइकोडर्मा है उसके ऊपर से आप छिड़क दें। तो इस तरह से आप उसको छिड़कोगे तो धीरे धीरे करके ये आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर तने पे कोई लक्षण आ गए, यानी छाल उसकी उखड़ रही है, तो आप एक तेज चाकू लें और चाकू से जो सूखा हुआ हिस्सा है उसके साथ साथ में कुछ हेल्दी हिस्सा छाल का, वो भी आप उसको छील लें। और अलसी का तेल है जो कहीं भी मिल जाता है मार्केट के अंदर, तो 1 लीटर अलसी के तेल के अंदर 2 ग्राम रिडोमिल एक दवाई आती है, उसको आप मिला लें और ब्रश की सहायता से उसको उस पर पेंट कर दें। तो उससे क्या है कि जितने जर्म्स होंगे वो वहाँ पे मर जाएंगे और आगे वो आपके नहीं फैलेंगे। तीसरी जो बीमारी आती है उसको कहते हैं डाइवैक, यानी पछेती सूखन रोग, जिसको अपन नाम से जानते हैं। यानी पौधा अच्छा वाला खड़ा हुआ है लेकिन उसकी जो शाखाएं हैं वो ऊपर से नीचे की ओर सूखना शुरू कर देती हैं। तो सूखना शुरू कर देती हैं धीरे धीरे, अगर आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो वो धीरे धीरे करके और पूरे पौधे को आपके सुखा देंगी। इसको हम कहते हैं एक तरह से लापरवाही की बीमारी। यानी जब किसान खेत पे नहीं जाता बहुत दिनों तक या उसको ध्यान नहीं देता है तो ये बीमारी आने लग जाती है। यानी कि इस साल मान लो थोड़ी सी सुखन हुई और किसान ने मान लो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता 2 टहनियाँ, तो वो अगली साल जो है वो धीरे धीरे बढ़ करके बहुत सारा हो जाएगा और अल्टीमेटली पूरा पौधा ही आपका सूख जाएगा। इसलिए यदि आपको इस तरह की कोई टहनी या सूखाई शुरुआत में भी दिखाई दे जाए तो उसमें ध्यान ये देना है कि जो सूखा हुआ हिस्सा है उससे कम से कम 1-1.5 इंच और अंदर हेल्दी हिस्सा तक उस टहनी को आप काट दें। अगर वो टहनी मोटी है तो आप आरी से या किसी चीज़ से काट सकते हैं और उस पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मार्केट के अंदर बहुत मिलता है अलग अलग ब्रांड के नाम से, गाढ़ा से लेप लगा करके उस टहनी के ऊपर आप लेप कर दें। और यदि टहनी छोटी छोटी पतली पतली तो आप सेकेटियर या किसी चीज़ से काट करके और जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है उसको आप 1 लीटर में 2.5 ग्राम दवाई ले लीजिए और उसका घोल बना करके उसको अच्छी तरह से उसके ऊपर आप स्प्रे आप कर दीजिए। तो इससे आपका डाइवैक भी आपका कंट्रोल में आ जाएगा। एक छोटी चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, ग्वार लोग बाग करते हैं, किसान भाई बहुत सारा उगाते हैं। और ग्वार में आप जहाँ पर भी जाएंगे मोस्टली खेत के अंदर एक बीमारी आती है। ग्वार में 2 ही तरह की झुलसा आता है जिससे पत्ती झुलसती है। एक होता है कवक के द्वारा, जिसमें काले काले छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं जो कि गोलाकार होते हैं और बीच बीच में उसमें रिंग दिखाई देती हैं। तो रिंग दिखाई देती हैं उसको कहते हैं हम अल्टरनेरिया झुलसा रोग, यानी फंगस का झुलसा रोग। तो अगर इस तरह का कोई बीमारी आ रही है तो उसके लिए जो सबसे लेटेस्ट जो दवाई है मार्केट के अंदर वो है ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% और टेबुकोनाजोल 50%। दोनों का जो मिक्सचर है ऑलरेडी मार्केट के अंदर आता है। उसका आप 1 लीटर में आधा ml दवाई मिला करके उसका आप स्प्रे करें। और दूसरा जो झुलसा ग्वार के अंदर आता है वो है जीवाणु झुलसा रोग। उसके अंदर क्या है कि पत्ती का जो किनारा है वो लटक जाता है। तो अगर इस तरह का है तो फिर आप स्टेप्टोसाइक्लिन 100 ppm प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या ब्लाइटॉक्स या कोई अलग अलग नाम से आता है 0.5% के हिसाब से घोल बना करके उसका आप छिड़काव कर सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही किसान भाइयों, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत राम राम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? अगर आपके अगर कोई सुझाव है तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान भाइयों, आज कार्यक्रम में इतना ही। अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।